बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को अपने YouTube चैनल बीस्ट टू पाइन में। बच्चों, आज की जो आप लोग वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जो है BE BSc BCom, ठीक है, BE BSc BCom BBA BCA सभी के लिए द्वितीय वर्ष आपका चतुर्थ सेमेस्टर है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है कोरिकुलर कोर्स आपका होता है जो फिजिकल एजुकेशनल योगा, सारी शिक्षा योगा आपका पेपर आपका होता है, ऑब्जेक्टिव होता है सभी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन यह जो पूरा मार्क पेपर आपके है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरे जो है 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपको, जिससे सभी के सभी प्रश्नों को जो है आपके ओमआरसीट आपको करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100 में से आपके जो है 80+ क्वेश्चन होंगे सेम इसी से आएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को आपका पहला क्वेश्चन है कि योग का अभ्यास जो है किसके लिए होता है, ठीक है। तो साथियों, योग का अभ्यास जो होता है कहें तो किसके लिए होता है? योग का अभ्यास जो है आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। आपका जो है ऑप्शन आपका हाँ बी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके पहले का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जो है राग का अर्थ है, ठीक है। तो साथियों, राग का जो अर्थ होता है आनंद होता है, ठीक है। ऑप्शन इसमें आपका जो है डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि आसन का अर्थ है। तो बच्चों, जो आसन का अर्थ होता है मुख्य रूप से कहीं तो आसन का अर्थ माना जाता है क्या होता है आपका हो जाएगा मुद्रा, जो है मुद्रा स्थिति, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है चौथा है कि प्राणायाम का अर्थ है। तो बच्चों, प्राणायाम का जो अर्थ माना जाता है क्या होता है आपका हो जाएगा सांस का नियमन, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो पांचवा है कि योग जो है किसको जो है अष्टांगिक मार्ग के रूप में स्वीकार करता है, ठीक है। तो साथियों, योग जो है किसको अष्टांगिक मार्ग के रूप में स्वीकार करता है? इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका हो जाएगा प्रत्याहार को, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका छठा है कि सूर्य नमस्कार में जो है कितने आसन होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सूर्य नमस्कार में जो है मुख्य आसन होते हैं लगभग 12 आसन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है सातवां है कि भक्ति मार्ग जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो बच्चों, भक्ति मार्ग जो है मुख्य रूप से कहें तो किससे संबंधित है? भक्ति योग से। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो है आठवां है कि कर्म योग जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो बच्चों, कर्म योग जो है मुख्य रूप से कहें तो आपका जो है कर्म योग का मतलब काम से होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कार्य से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 9वां है कि बेजोड़ को ढूंढिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार से कहें तो कहीं न कहीं समानार्थी शब्द को जोड़ना है, ठीक है, ढूंढना है। तो आपका जो है एक प्रकार से है बेजोड़, जैसे यम का आपका नियम हो जाएगा, ठीक है। आसन का हो जाएगा यहाँ पर अहिंसा, अहिंसा नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर बेजोड़ को ढूंढना है, जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10वां है कि हठ योग जो है हठ योग पर जो है जोर देता है, ठीक है। तो बच्चों, हठ योग पर जो है जोर देता है, क्या देता है? इस क्वेश्चन की बात नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर 10वें का ऑप्शन आपका जो है श्वसन पर जो है श्वास पर नियंत्रण, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11वां है कि आनंद का जो है अर्थ है, ठीक है। तो बच्चों, आनंद का जो अर्थ होता है सभी को पता होगा भाई, क्या होता है? खुशी प्राप्त करना, ठीक है। ऑप्शन आपका दूसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 12वां है कि जो ध्यान है, ठीक। तो बच्चों, ध्यान क्या होता है? ध्यान क्या होता है एक प्रकार से कहें तो जो है आंतरिक अभ्यास होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 है कि जो शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो बच्चों, शरीर का जो निर्माण होता है कहें तो किसके द्वारा होता है? तो हमारे ख्याल से जो हमारे शरीर में उचित मात्रा में शरीर निर्माण जो है प्रोटीन से होता है, ठीक है। तो इसमें लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो शरीर की चर्बी से भी, ठीक है, और जो खनिज और पानी से, ये सभी के द्वारा होता है, लेकिन अधिक मात्रा में जो हमारे शरीर का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है हमारे ख्याल से ऑप्शन आपका सी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है
कि शरीर का जो है प्रमुख प्रतिशत है। ठीक है, तो बच्चों शरीर का जो प्रमुख प्रतिशत है कितना प्रतिशत है आपका हो जाएगा पानी। ठीक है, प्रमुख प्रतिशत जो शरीर के लिए जल पानी माना जाता है आपका महत्वपूर्ण। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 है कि अधिक वजन जो है बन सकता है। तो अधिक वजन जो है किस एक प्रकार से क्या हो सकता है अधिक वजन होने से, तो आपका हो जाएगा जो है पेशेवर और जो है सामाजिक बाधा। ठीक है, स्वास्थ्य जो है संबंधी समस्याओं का कारण, एथलेटिक प्रदर्शन में बाधा। तो आपके जो है अधिक वजन आप हो जाएंगे तो हर प्रकार की आपकी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि जो शरीर का वजन जो है जो है किसी दी गई ऊंचाई के लिए सामान्य मानक से जो है 100% अधिक होता है कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों क्या कहलाता है अधिक वजन होना। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि जो बॉडी मास जो इंडेक्स होता है यानी कि BMI को जो है सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो किसके रूप में जो है BMI को वर्णित किया गया है, एक प्रकार से कहें तो किसके रूप में वर्णित किया गया है, जो है एक जो है किसी व्यक्ति के शरीर की वजन है। ठीक है, और जो है उसकी ऊंचाई वर्ग का अनुपात के रूप में। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है कि सेब के आकार का वसा जो है पैटर्न किसी व्यक्ति में किस प्रकार की बीमारी का खतरा बढ़ता है। ठीक है, तो किस जो है प्रकार की बीमारी का खतरा बढ़ता है वसा पैटर्न के द्वारा, तो आपका हो जाएगा किस बीमारी का। इस क्वेश्चन के बाद में आपका हो जाएगा दिल का। ठीक है, आपका ऑप्शन आपका जो है डी द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 18 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 है कि पुरुषों में जो है कमर के कूल्हे का अनुपात सामान्य से जो है अधिक होने पर जो है जीर्ण बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो कितने % जो है जीर्ण बीमारी का खर्चा बढ़ जाता है खतरा, तो आपका हो जाएगा लगभग 18.5% आपका जो है ऑप्शन सी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है कि मोटापा जो है परिमाणित होता है। ठीक है, तो मोटापा जो परिमाणित होता है किस तरह होता है, इस क्वेश्चन की बात में आपको जो है ऊर्जा व्यय जो है ऊर्जा उपभोग से कम, या फिर ऊर्जा व्यय जो है ऊर्जा उपभोग से अधिक है, या फिर एंजाइमों की संख्या भोजन से अधिक हो जाती है, या फिर ऊर्जा का सेवन जो है ऊर्जा व्यय से कम है। ठीक है, तो एक प्रकार से यह परिमाणित जो होता है मुख्य रूप से हमारे ख्याल से आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फिलहाल इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है कि स्वास्थ्य मुख्य रूप से जो है किसकी जिम्मेदारी है। ठीक, तो बच्चों स्वास्थ्य जो है मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है, इस क्वेश्चन की बात है आपको जो है व्यक्ति की। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि शारीरिक शिक्षा जो है प्रशिक्षक की गुणवत्ता है। ठीक है, तो बच्चों शारीरिक शिक्षा जो है प्रशिक्षक की गुणवत्ता है किस तरह की है, आपका हो जाएगा जो है युवा तथा जो है शारीरिक रूप से क्रियाशील। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि जो शारीरिक शिक्षा का जो है फोकस किस पर है। ठीक है, तो बच्चों शारीरिक शिक्षा का जो फोकस है मुख्य रूप से कहें तो किस पर है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो है गतिमान मनुष्य पर है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 है कि जो शारीरिक शिक्षा जो है प्रशिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से हैं। ठीक है, तो किस तरह है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका जो हो जाएगा एक प्रशिक्षक के रूप में, एक आंदोलन शिक्षक के रूप में, या फिर एक जो है ड्रिल मास्टर के रूप में। ठीक है, तो आपका जो है अनिवार्य रूप से जो है प्रशिक्षक सभी रूप से एक प्रकार से प्रयुक्त है। इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 है कि यदि आप जो है प्रभावी जो है प्रशासन चाहते हैं तो शारीरिक जो है शिक्षा प्रशिक्षक का होना आवश्यक है। ठीक है, तो किस तरह आवश्यक होना महत्वपूर्ण माना जाता है, तकनीकी ज्ञान और कौशल वाला होना चाहिए टीचर। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है डी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 25 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 26 है कि शारीरिक जो है गतिविधि मूलतः है। ठीक है, तो बच्चों शारीरिक गतिविधि जो है मूलतः है क्या होता है, आपका हो जाएगा जैविक जो है आवश्यकता। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि जो एक छात्र की किट और जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, तो क्या महत्वपूर्ण माना जाता है एक स्वास्थ्य के फिट और स्वास्थ्य के लिए, तो आपका हो जाएगा जो है जीवन शैली, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 है कि आधुनिक जो है शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। तो भैया क्या दर्शाता है, एक प्रकार से इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा शारीरिक जो प्रशिक्षण है आधुनिक शारीरिक शिक्षा की जो वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है सी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 28 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस है, ठीक है, मुख्य फोकस जो है किस पर है, तो मुख्य फोकस जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस जो है किस पर है, इस एक प्रकार से इसकी बात करें तो आपका जो है संपूर्ण कल्याण की भावना से के रूप में जो है स्वास्थ्य होना, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है तीसरा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 29 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 है कि जो शारीरिक शिक्षा के अधिकांश जो है सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं, ठीक है। तो अधिकांश जो है सिद्धांत है शारीरिक शिक्षा के तो किस पर आधारित हैं, कहीं न कहीं आपका हो जाएगा जो है दार्शनिक विचार पर, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 30 का आपका हो जाएगा। मेरे हिसाब से एक प्रकार से ये भी सही होना चाहिए जो है मूवमेंट से संबंधित जो है वैज्ञानिक सिद्धांत पर, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप लोग जो है ऑप्शन बी लगाइए, सही उत्तर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 है कि जो है यम के जो है कितने योग प्रकार हैं, ठीक है। तो साथियों यम के जो कितने प्रकार हैं एक प्रकार से, ठीक है, तो कितने प्रकार हैं आपका यम के जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 है कि मोटापे को जो है नियंत्रित करने के लिए कौन से जो है आसन का जो है आपका कारगर है, ठीक है। तो मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण एक प्रकार से माना गया है, तो आपका हो जाएगा वज्रासन, हस्तासन और जो है त्रिकोण आसन और अर्धमत्र्योसासन, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से कौन सा आपका जो है सूक्ष्म पोषक तत्व माना गया है, तो आपका हो जाएगा कैल्शियम भी, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम, ये सभी के सभी जो है आपके एक सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 है कि BMI, ठीक है, BMI का पूर्ण रूप है। तो साथियों BMI का पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है दूसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 है कि वजन कम करने का जो है सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो बच्चों वजन कम करने का जो सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण तरीका है खाने से परहेज करना, ठीक है, खाने से परहेज करना, तो तरल पदार्थों का जो है अधिक से अधिक मात्रा में कम यूज करना होता है। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 है कि प्रतियोगिता से पहले जो है खेल आहार का जो है एक उच्च स्रोत है, ठीक है। तो बच्चों प्रतियोगिता से पहले खेल आहार का जो एक उच्च स्रोत होता है क्या होता है, आपका हो जाएगा सरल जो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 है कि संतुलित आहार में शामिल है, ठीक है। तो बच्चों संतुलित आहार में शामिल होते हैं क्या चीज़ें शामिल होती हैं, प्रोटीन भी, फल भी, वसा, ये सभी के सभी जो है संतुलित आहार में कहीं न कहीं शामिल होती हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर आपका उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 है कि मानसिक जो है फिटनेस में शामिल होता है, ठीक है। तो साथियों मानसिक फिटनेस में जो शामिल होता है कहीं आपका क्या हो जाएगा जो है आपका हो जाएगा खुली जो है मानसिकता, ठीक है, जो आपका निर्देशन और परिकालित जो है जोखिम लेना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके सभी के सभी जो है मानसिक फिटनेस शामिल हैं, तो इसलिए आपका हो जाएगा आला वैभव यानी कि जो है उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 है कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो बच्चों शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन को जो प्राथमिक लक्ष्य होता है एक प्रकार से कहीं तो आपका क्या हो जाएगा शारीरिक शिक्षा के लिए जो प्राथमिक लक्ष्य है जो हो जाएगा शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है
कि शारीरिक शिक्षा में जो है मनोरंजक गतिविधियों का क्या महत्व है। ठीक है, तो बच्चों शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक गतिविधियों का जो महत्व है कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, जो है वही विश्राम और जो है तनाव से राहत को जो है बढ़ावा देती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 41 है कि मनोरंजक जो है खेलों में शामिल होने का इनमें से कौन सा जो है लाभ नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मनोरंजक खेलों में शामिल होने का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है, तो आपका इसमें क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, चोटों का जो है खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, चोटों का जो है खतरा बढ़ जाता है, और जो है हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार, उन्नत जो है संज्ञात्मक कार्य, बेहतर सामाजिक संपर्क। ठीक है, लेकिन आपका जो है चोटों का खतरा बढ़ जाता है, इससे कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, आपका जो है ऑप्शन आपका तीसरा उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 है कि स्वास्थ्य, ठीक है, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मनोरंजन क्या भूमिका निभाता है। तो बच्चों स्वस्थ जीवन शैली में बढ़ावा देने के लिए मनोरंजन जो होता है मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है। मनोरंजन जो है यह शारीरिक जो है गतिविधि के अवसर को जो है प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 43 है कि शारीरिक शिक्षा, ठीक है, शारीरिक शिक्षा जो है पाठ्यक्रम में मनोरंजक गतिविधियों को शामिल करने का उद्देश्य जो है क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, आजीवन जो है फिटनेस की आदतें जो है विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मनोरंजक जो है खेलों की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी जो है मनोरंजक खेलों की विशेषता नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात रहे, क्वेश्चन नंबर आपका जो है उच्च तीव्रता हो जाएगा। ठीक है, उच्च तीव्रता जो है खेलों की विशेषता नहीं है, बाकी आपका जो है प्रतिस्पर्धा और आनंददायक, ठीक है, समावेशी, ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला हिस्सा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 45 है कि सामाजिक कल्याण के लिए मनोरंजक गतिविधियों का क्या महत्व है। ठीक है, तो बच्चों मानसिक जो है एक प्रकार से कहें तो कल्याण के लिए मनोरंजक जो गतिविधियों का क्या महत्व है, तो क्या महत्व आपका हो जाएगा, जो है वही विश्राम और खुशी को जो है बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 46 है कि मनोरंजन जो है समग्र स्वास्थ्य में किस प्रकार योगदान देता है। ठीक है, तो मनोरंजन समग्र स्वास्थ्य में किस प्रकार योगदान देता है, इस क्वेश्चन की बात रहे आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो शारीरिक, मानसिक और जो है सामाजिक पहलुओं में सुधार करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 47 है कि इनमें से कौन सी जो है जल आधारित मनोरंजक गतिविधि है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी जो है जल आधारित मनोरंजक गतिविधि है, आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा तैराकी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 48 है कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक कार्यक्रमों का उद्देश्य जो है क्या है। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा में जो मनोरंजक कार्यक्रमों का उद्देश्य है मुख्य रूप से कहें तो आपका क्या हो जाएगा, क्या उद्देश्य है, जो है समुदाय और आनंद की भावना को जो है बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 है कि मनोरंजक जो है खेलों में भाग लेने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है। ठीक है, तो मनोरंजक खेलों में से भाग लेने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है पूछा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो है पुरानी जो है बीमारियों का खतरा बढ़ जाना। ठीक है, ये आपके मनोरंजक का जो खेलों में भाग लेने का लाभ नहीं है। बाकी जो है आत्मसम्मान में सुधार आना, उन्नत सामाजिक कौशल, तनाव में, ये आपके सभी के सभी जो है भाग लेने के आपके लाभ हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो है ऑप्शन भी यह है पुरानी जो है बीमारियों का खतरा बढ़ जाना, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी जो है आउटडोर मनोरंजक गतिविधि है, तो इसमें से कौन सी एक ऐसी जो है आउटडोर मनोरंजक गतिविधि है, इस क्वेश्चन की बात रहे आपका जो हो जाएगा राग जो है क्लाइंबिंग। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि मनोरंजक गतिविधियां जो है आजीवन फिटनेस में कैसी योगदान दे सकती हैं। ठीक है, तो मनोरंजक गतिविधियां आजीवन फिटनेस में किस तरह योगदान जो है दे सकती हैं, तो आपका हो जाएगा सक्रिय रहने की जो है आनंददायक तरीके प्रदान करके। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 52 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में कंचों से खेले जाने वाला पारंपरिक खेल है। ठीक है, तो साथियों जो कंचों से खेले जाने वाला पारंपरिक या फिर पुरानी खेल है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो है कंचे वाला खेल है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 53 है कि भारत के किस क्षेत्र में गिल्ली डंडा जो है सबसे अधिक खेला जाता है। तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है गिल्ली डंडा खेला जाता था पहले समय में, तो आपका हो जाएगा जो है इसका सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि जो है दक्षिण भारत में। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 54 है कि स्टाम्पों के पारंपरिक जो है खेल में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो स्टाम्पों के पारंपरिक खेल में किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता था मुख्य रूप से, तो किसका उपयोग किया जाता था, पत्थर का, ठीक है, स्टोन्स का। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 55 है कि कंचे के खेल का उद्देश्य क्या है। ठीक, तो साथियों कंचे के खेल का जो उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य आपका हो जाएगा जो है बड़े कंचे से जो है कंचों पर प्रहार करना। ठीक है, ये आपका मेन उद्देश्य होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि इनमें से कौन सा जो है पारंपरिक खेल आमतौर पर छोटे पत्थरों का उपयोग करके खेला जाता है। ठीक है, तो भैया कौन सा खेल जो है पारंपरिक आमतौर पर जो है छोटे पत्थरों का उपयोग करके खेला जाता है, तो आपका हो जाएगा जो है गुट्टे। ठीक है, गुट्टों में जो है पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 57 है कि भारतीय संस्कृति में गिल्ली और डंडा, ठीक है, कंचे जैसे जो है पारंपरिक खेलों का क्या महत्व है। ठीक है, तो इसका जो भारतीय संस्कृति में महत्व है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात रहे आपका हो जाएगी ये जो है शारीरिक जो है फिटनेस और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी कहीं ना कहीं सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 58 है कि पारंपरिक खेल जो है शारीरिक कौशल के विकास में जो है किस प्रकार योगदान देते हैं। ठीक है, तो पारंपरिक खेल शारीरिक कौशल के विकास में किस तरह योगदान देते हैं, तो इसका जो महत्वपूर्ण योगदान होता है आउटडोर खेल और जो है शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि इनमें से जो है किस पारंपरिक खेल में खिलाड़ियों को जो है गेंद से पत्थरों के ढेर को गिराना पड़ता है। ठीक है, तो पारंपरिक खेल में कौन से खिलाड़ियों को जो है गेंद से पत्थरों को गिराना पड़ता है किसी भी खेल में, तो इस क्वेश्चन की बात रही तो आपका हो जाएगा किसमें, जो आपका हो जाएगा पिट्ठू खेल में जो है खिलाड़ियों को जो है गेंद से पत्थरों को गिराना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि सांस्कृतिक जो है विरासत को बढ़ावा देने में, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में निम्नलिखित जो है आपका पारंपरिक खेलों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेलों की जब भूमिका है, तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात रही वह जो है पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों को सुरक्षित करने और जो है आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो है 61 है कि गुट्टे खेल का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो बच्चों गुट्टे खेल का जो मेन और महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या होता है, जो है आपका किसी लक्ष्य पर जो है छड़ी से प्रहार करना नहीं। ठीक है, और गेंद को जो है टोकरी में फेंकना ये भी नहीं, बड़े कंचे से कांचों पर प्रहार करना, ये आपके तीनों में से नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा जो ऑप्शन डी, यानी कि ऊपरी में से कोई नहीं आप लगा दीजिएगा सीधा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि पारंपरिक खेल सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं। ठीक, तो पारंपरिक खेल जो है सामाजिक विकास में किस तरह योगदान देते हैं, इस क्वेश्चन की बात रही आपका हो जाएगा टीम वर्क और सहयोग को जो है प्रोत्साहित करके। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 63 है, इनमें से कौन सा जो है पारंपरिक खेल अक्सर छोटी लकड़ी की छड़ी और बड़ी छड़ी का उपयोग करके खेला जाता है। ठीक है, तो साथियों कौन सा खेल जो है छोटी और बड़ी लकड़ियों का होता है एक प्रकार से कहीं तो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात रही आपका हो जाएगा गिल्ली डंडा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका 64 है कि बच्चों में जो है शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल जो है क्या भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
तो बच्चों में जो है शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक खेल जो है क्या भूमिका निभाते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा वह जो है आउटडोर खेल और व्यायाम को जो है प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है सीधा बिल्कुल सही सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वास्थ्य का आयाम नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है आपके स्वास्थ्य का आयाम नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात नहीं, आपका जो है पोषणीय हो जाएगा। ठीक है, पोषणीय आपका नहीं होगा और आपका जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आपके तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पोषणीय। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पारंपरिक खेलों में जो है विकसित खेल है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है पारंपरिक खेलों में खेलने से जो विकसित खेल है, विकसित कौशल है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात नहीं, आपका हो जाएगा जो है रणनीतिक सोच और जो है समस्या समाधान। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि पारंपरिक खेल जो है सांस्कृतिक पहचान में कैसे जो है योगदान करते हैं। तो पारंपरिक खेल सांस्कृतिक पहचान में किस तरह योगदान करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान को जो है प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि पारंपरिक खेलों को जो है संरक्षण एवं संवर्धन का क्या महत्व है। ठीक है, तो पारंपरिक खेलों को जो है संरक्षण एवं संवर्धन का जो महत्व है, तो आपका क्या महत्व है हो जाएगा जो है वह सांस्कृतिक विरासत और जो है मूल्यों को संरक्षित करने में मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 69 है कि जुम्बा क्या है। ठीक है, तो जुम्बा क्या है साथियों, जुम्बा क्या होता है, तो जुम्बा क्या होता है जो है एक नृत्य फिटनेस कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि जुम्बा फिटनेस प्रोग्राम बनाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों जुम्बा फिटनेस प्रोग्राम बनाने का जो श्रेय है किसको दिया जाता है, इस क्वेश्चन के बाद में आपको हो जाएगा अल्बर्टो बेटो पेरेज को। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि जुम्बा जो है वर्कआउट का प्राथमिक फोकस किस पर है। ठीक है, तो साथियों जुम्बा वर्कआउट का प्राथमिक फोकस जो है किस पर है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा माइंडफुलनेस अभ्यास पर। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 72 है कि कौन सी जो है नृत्य शैलियाँ आमतौर पर जो है जुम्बा दिनचर्या में शामिल की जा सकती हैं। ठीक है, तो कौन सी जो है नृत्य शैलियाँ आमतौर पर जुम्बा जो है दिनचर्या में शामिल की जा सकती हैं या फिर की जा सकती हैं, तो आपका हो जाएगा जो है हिप हॉप और सालसा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 73 है कि जुम्बा कक्षाओं में भाग लेने के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो बच्चों जुम्बा कक्षाओं में भाग लेने के जो लाभ हैं क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के बाद में आपको हो जाएगा जो है मांसपेशियों की ताकत में सुधार करना, लचीलेपन में वृद्धि करना और जो है बेहतर मूड और तनाव में कमी करना। ठीक है, सभी के सभी आपके जो है जुम्बा कक्षाओं के भाग लेने के जो है लाभ हैं, तो इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी आला वो। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 74 है कि एरोबिक्स क्या है। ठीक है, तो बच्चों एरोबिक्स क्या होता है, एरोबिक्स क्या होता है, एरोबिक्स एक प्रकार का जो है हृदय व्यायाम होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एरोबिक्स की प्राथमिक विशेषता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी जो है एरोबिक्स की प्राथमिक विशेषता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा जो है आपका हो जाएगा गतिविधि का जो है उच्च तीव्रता वाला विस्फोट है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 75 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि नियमित जो है एरोबिक्स वर्कआउट के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो साथियों नियमित एरोबिक्स वर्कआउट के जो लाभ हैं एक प्रकार से बात करें तो क्या आपके लाभ हो जाएंगे, जो है आपकी हृदय स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, मांसपेशियों में वृद्धि करना, सभी के सभी आपके जो लचीलेपन में कमी होना, लेकिन आपके जो महत्वपूर्ण सुधार है महत्वपूर्ण आपके हो जाएंगे हृदय स्वास्थ्य में सुधार करना और जो लचीलेपन में कमी होना। ठीक है, ये आपके जो है ए और सी दोनों आपके सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका कि एरोबिक्स कक्षाओं में आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है,
तो साथियों एरोबिक्स कक्षाओं में जो है आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा प्रतिरोध बैंड का भी, ठीक है, और मुक्तर का भी, और गोदने की रस्सी, ये सभी के सभी आपकी जो है का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी आला विभव हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि एरोबिक्स वर्कआउट का मुख्य फोकस किस पर है, ठीक है। तो बच्चों जो है एरोबिक्स वर्कआउट का मुख्य फोकस जो है किस पर होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा हृदय जो है गति और ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि करना, ठीक है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि विलोम जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है, ठीक है। तो बच्चों जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात करें जो है योग में एक सांस लेने का व्यायाम, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि अनुलोम जो है विलोम प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो प्राथमिक उद्देश्य है क्या आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात करें जो है मन को जो है शांत करने और तनाव कम करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है समग्र कल्याण में कैसे योगदान देता है, ठीक है। तो साथियों अनुलोम विलोम प्राणायाम समग्र कल्याण में किस तरह योगदान देता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा किस तरह योगदान देता है, जो है श्वसन स्वास्थ्य और विश्राम में जो है सुधार करके, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 82 है कि जीवन शैली क्या है, ठीक है। तो बच्चों जीवन शैली जो है एक प्रकार से कहें तो क्या होती है, जीवन जीने का एक तरीका जो है किसी के मूल और आदतों को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि कौन सा दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों कौन सा दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपको हो जाएगा 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 84 है कि योग सूत्र का संकलन जो है किसने किया, ठीक है। तो साथियों सभी को पता होगा योग सूत्र का जो संकलन किया था महर्षि पतंजलि जी के द्वारा। ऑप्शन पहला द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 85 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया, ठीक है। तो साथियों कब घोषित किया गया था, इस क्वेश्चन की बात करें आपको हो जाएगा कब घोषित किया, ये 11 दिसंबर जो है 2014 में घोषित किया गया था। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 86 है कि प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की जो है शुरुआत जो है अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। तो साथियों प्रत्येक योग शिक्षक को जो है अभ्यास सत्र की शुरुआत जो है अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। तो किसके साथ में करनी चाहिए, इस क्वेश्चन की बात करें आपका जो है आसन के साथ में, ठीक है। ऑप्शन आपका दूसरा इतना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि पूर्वजों द्वारा सिखाए गए जो है योग का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो साथियों पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य जो है क्या प्राप्त करना होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा आत्मज्ञान या फिर आत्म साक्षात्कार, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ क्वेश्चन नंबर आपका जो 88 है कि योग शब्द की जो है व्युत्पत्ति के लिए संस्कृत मूल जो है कौन सा है, ठीक है। तो योग शब्द की जो है व्युत्पत्ति के लिए संस्कृत मूल जो है कौन सा है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा युज है, ठीक है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 89 है कि जो है कपालभाति, ठीक है। कपालभाति अभ्यास का मुख्य जो है चिकित्सीय लाभ क्या है, ठीक है। तो साथियों कपालभाति अभ्यास का जो मुख्य चिकित्सीय लाभ है तो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा हमारे ख्याल से तो होना चाहिए पित्त विकारों को जो दूर करने के लिए, ठीक है। हमारे हिसाब से तो पित्त विकारों को दूर करने के लिए होना चाहिए। फिलहाल आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 90 है कि योग कक्षा आमतौर से शुरू होती है, ठीक है। तो बच्चों योग कक्षा जो है आमतौर से कहाँ से शुरू की जाती है, एक प्रार्थना के साथ में, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला एकदम बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है, ठीक है।
तो इसमें से कौन सा ध्यान का जो सिद्ध प्रभाव नहीं है, इस क्वेश्चन की बात रही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके 91 का आपका हो जाएगा कोर्टिसोल बढ़ाता रहता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, प्रकाश, जो है आध्यात्मिक जागृति और चेतना जो है किसकी जो है एक प्रकार से विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यह साथियों जो है किसकी विशेषताएं हैं, मुख्य रूप से आपका हो जाएगा जो है सतत्व गुण की। ठीक है, ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 93 है कि योग सूत्र का पहला भाग जो है किससे संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों योग सूत्र का जो पहला भाग है मुख्य रूप से कहें तो किससे संबंधित है, यम से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि जो योगा अभ्यास, ठीक है, योगा अभ्यास के चौथे भाग का क्या लक्ष्य है। ठीक है, तो साथियों योगा अभ्यास के चौथे जो है भाग का लक्ष्य माना जाता है, क्या होता है आपका जो है हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात में आपको हो जाएगा इसका सही और सटीक उत्तर मुक्ति। ठीक है, ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 95 है कि योग पद्धति के संस्थापक हैं। ठीक है, तो साथियों योग पद्धति के जो संस्थापक हैं सभी को पता होगा कौन है भैया, आपका हो जाएगा महर्षि पतंजलि जी। ऑप्शन आपका सी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो 96 है कि योग का अर्थ है। ठीक है, तो बच्चों योग का जो अर्थ है मुख्य रूप से योग का अर्थ को क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात रही आपको हो जाएगा मिलन। ठीक है, ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि एकाग्रता की जो है शक्ति जो है किससे संबंध है। ठीक है, तो साथियों एकाग्रता की शक्ति जो है किससे संबंधित है मुख्य रूप से, तो यह जो है एक प्रकार से किससे संबंधित है, आपका हो जाएगा जो है योग से। ठीक है, ऑप्शन आपका बी था करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि ध्यान जो है एक प्रकार से किसकी एक आवश्यक शर्त है। ठीक है, तो साथियों ध्यान जो होता है किसकी एक आवश्यक शर्त होता है मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की बात रही आपको हो जाएगा ध्यान जो है आपका ध्यान जो है आपका आसन करने की एक आवश्यक शर्त है या फिर धारणा। ठीक है, तो हमारे ख्याल से जो है एक प्रकार से धारणा, ध्यान मतलब धारण करना। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए हमारे ख्याल से। फिलहाल इसके जो है क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि वियोग का अर्थ है। ठीक है, तो बच्चों वियोग का जो अर्थ है मुख्य रूप से कहें तो क्या अर्थ है, पृथ्वीकरण। ठीक है, ऑप्शन आपका सी था बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 100 और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 100 है जो योग जो है प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। ठीक है, तो साथियों क्या जो है प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है योग, तो आपका हो जाएगा क्या प्राप्त करने का, आपका जो है पूर्णतः प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यह जो पूरा पेपर रहा हमने पहले बता दिया है, जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के लिए अच्छे ढंग से करके जाइएगा। तो आज के लिए इतने वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।